हाँ जी, चलिए केमिकल बॉन्डिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीट 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दो लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट फर्स्ट है, एक लिस्ट सेकंड है, उस दोनों को आपको मैच कराना है और ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है ये जेई का भी और नीट का भी। ठीक है, तो आपको क्या कराना है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मैच करा देना है। तो जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे जरा देखना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको चाहिए होता है सर स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर चाहिए होता है, उस स्टेरिक नंबर के आधार पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन तय कर लेते हैं। sp होगा कि sp2 sp3 sp3d2 या d जैसा भी होगा वैसा हम लोग स्टेरिक नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन तय करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन जैसा होता है वैसे उसकी स्ट्रक्चर हम लोग तय करते हैं। जब भी कभी आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर के बारे में तो ध्यान रखिएगा सर कि स्ट्रक्चर आपसे दो तरह से पूछ सकता है, या तो उसकी शेप पूछ सकता है या फिर उसकी ज्योमेट्री पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री पूछ सकता है तो आपको करना क्या है, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता है। जब भी कभी शेप लिखोगे आप तो लोन पेयर काउंट नहीं करोगे, जबकि ज्योमेट्री बनाने के लिए आप उसका लोन पेयर काउंट करोगे। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। चलो फटाफट से इस बात को ध्यान रखो और अब निकालते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा सर। ओके जी, चलो भाई, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रखते हैं प्लस स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू प्लस क्या करेंगे, लोन पेयर अगर है उसके पास तो उतना लोन पेयर वहां जोड़ेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर सब में जीनॉन दिया, तो अगर जीनॉन की बात करूं तो इसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। ठीक है, अब जितने जिसके साथ पेयरिंग होगी, जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा उसी हिसाब से हम लोग इसकी स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, स्टेरिक नंबर डिसाइड करेंगे। XeO3 पहला कह रहा है XeO3, तो बताओ ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा ये, ऑक्सीजन के साथ में कम से कम इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ में शेयर हो गया जी, 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ में शेयर हो गया, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होता है, दूसरा वाला पाई होता है, तो 3 सिग्मा प्लस कितना लोन पेयर बचा सर 1, तो एक लोन पेयर है। टोटल नंबर कितना आ गया सर 4, 4 का मतलब हम लोग कहेंगे sp3, यानी इसका जो शेप होगा वो होगा sp3। ठीक है, यानी XeO3 किस में जाएगा, यहाँ देख लो sp3d है, sp3 है, तो ये फर्स्ट वाला पहुंच जाएगा, ए वाला सेकंड में, राइट। ए का सेकंड ये भी है, ये भी, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन पहले ही डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे दूसरा निकालते हैं, इसको हटाता हूं मैं। अब दूसरे के लिए स्टेरिक नंबर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, दूसरे के लिए स्टेरिक नंबर निकालो बेटा जल्दी से। आपका क्या दे रखा है XeF2 है ना, XeF2 दे रखा है तो 2 ही सिग्मा बनेगा, 2 सिग्मा, और आपको पता है कि 2 अगर फ्लोरीन जुड़ रहा है, 2 फ्लोरीन जुड़ रहा है तो कितना इसके पास लोन पेयर होगा, 1 2 और ये दोनों मिलकर 3, तो 3 लोन पेयर होगा, है ना। 3 लोन पेयर होगा तो कैसा दिखेगा, 2 और 3 5, 5 का मतलब sp3d। देखना यहाँ से 1 और यहाँ 3 4 और 1 5, sp3d कहाँ दिख रहा है आपको, sp3d, इसका मतलब ये वाला जाएगा इसमें, यानी बी का फर्स्ट। तो ये अभी भी दोनों कॉमन ऑप्शन जा रहा है, थर्ड चेक करते हैं फिर आंसर आ जाएगा अपना। थर्ड वाला देखिए एक बार फटाफट से, और ये 1 मिनट में आता है ये क्वेश्चन, 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। XeOF4, अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेगा और फ्लोरीन 4, तो मतलब यहाँ मान लीजिए कि 4 फ्लोरीन है इसके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर हो जाएगा, तो इसके पास कितना बचेगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। आप ऐसे बना लो, थोड़ा क्लियरली बना लो, ऐसे जैसे ये Xe है तो एक तो ऑक्सीजन चला गया और 4 सिग्मा बॉन्ड से फ्लोरीन जुड़ा हुआ होगा, राइट। तो कितने बॉन्ड इसके चले गए, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, 6 चला गया, तो कितना बचेगा, आपने अभी यहाँ लिखा था टोटल कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर एक लोन पेयर बच जाएगा, कहीं से एक लोन पेयर बच जाएगा। सिग्मा बॉन्ड जरा बताना बेटा कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर इसका कितना है 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ ये हो जाएगा 6, और 6 के लिए हम लोग लिखेंगे sp3d2, 2 3 5 और 1 6, sp3d2 देखना जरा किधर है, XeO4 sp3d2 ये रहा, यानी सी वाला होगा फोर्थ, और इसी तरह से आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू।